Hello everyone, today we are going to solve the question based on the Cohen-Sutherland line clipping algorithm. So in the Cohen-Sutherland line clipping algorithm, we focus on the basically of two phases. First one is your identify those lines which intersect the clipping window, and second one is perform the clipping. So first we have to identify the clipping window and then perform the clipping. So as the previous lecture I have told you how to recognize the different window port and the viewport sections in the binary term. So we have to focus on the different categories. First one is your visible line. So here we can say that A and B is touch the window port on the this one point I1 and this second point is I2. So we have to calculate the line is intersect in between these segments. So we have to draw the visible line and clip the section outside the viewport. Okay, and the second one is line is not visible. Suppose the line definitely line outside the window. So we can say that this line is outside in the viewport. Okay, such GH, and this line is आउटसाइड दी विंडो. सो वन बाय वन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से. आपको एक सेक्शन दिया होगा और सेक्शन बनाना होगा आपको. ठीक है, तो सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप लाइंस की सेक्शन बना लेंगे और इस लाइन के लिए अगर एक्स मीन और वाई मैक्स आपको दिया हुआ है तो प्लॉट कर लेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्लॉट कर लेना है एक्स और वाई मीन के लिए. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये दिस इज योर वाई एक्सिस. ओके, and according to this we have to plot the y min. तो this is your y min, this is your y min. y min की वैल्यू यहाँ दी है क्वेश्चन में 1, तो this is your 1. and उसके बाद हम y max लिखेंगे, y max that is your 6. नेक्स्ट वन इज योर, यहाँ पे आपका x min दिया हुआ है तो this is your x min. इस तरीके से प्लॉट कर लिया. x min हो गई, वैल्यू क्या हो गई, that is 3. and y max x max की वैल्यू यहाँ आ गई, that is 2. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इन लाइंस को वन बाय वन करके क्लिप करना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम I1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है क्वेश्चन में. सबसे पहले आपने क्या करेंगे, लाइन को क्लिप करेंगे. तो यहाँ लाइन क्लिप करने के लिए देखिए AB को लाइन क्लिप करना है. अब AB लाइन के लिए देखिए सबसे पहले कोड निकालेंगे. तो कोड निकालने के लिए ये मेथड होता है TBRL, टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट. तो जो आपका मेन रीजन है ये दिस इज योर मेन रीजन. ठीक है, सेंटर पॉइंट है इसका, क्या हो जाएगा 0 0 0 0. 4 टाइम्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार लिखेंगे. उसके बाद यहाँ पे आपकी ए के लिए कोड क्या है, ए के लिए देखिए इस सेक्शन में आ रहा है, ए के लिए क्या है इस सेक्शन में आ रहा है, ये क्या है, ये आपका लेफ्ट कॉर्नर है और बी सेक्शन का, तो 3 हो जाएगा. लेफ्ट के लिए 1 यूज करते हैं. मैंने पहले वाला विंडो लेक्चर सीरीज देख लीजिएगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से निकालते हैं. तो ए बी के लिए आपका कोड क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज 0 0 0 1. उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कोड निकालेंगे AI1 के लिए और फिर हम बाउंड्री के अगेंस्ट क्लिप करेंगे. तो एक्स मिन की वैल्यू यहाँ पे 3 है. अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन पार्ट निकालेंगे. कॉमन पार्ट देखिए AI1 और उसके बाद हम निकालेंगे I1 और B के लिए. और अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड कर देंगे तो हम लाइन को क्लिप कर लेंगे. तो यहाँ पे देखिए, तो I2B के लिए क्या है, I2B के लिए जो I2B के लिए वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी ये ऊपर वाला है, तो ये I2B के लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज योर 1 0 1 0 0. ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन किया. तो इंटरसेक्शन करने के लिए देखिए, इंटरसेक्शन मैंने किया तो ये B जो है कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो है और ये इनसाइड द विंडो है. तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से क्लिप हो जाएगी और दिस वन इज ये ऐसे. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड मेथड के लिए यूज करते हैं. सेकंड मेथड के लिए CD के लिए, अब CD देख लीजिए, यहाँ पे I3 है. अब इसको मैंने I3 ले लिया और फिर सेकंड वाली लाइन I3 और D ले लिया. तो D से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कम्प्लीटली आउटसाइड है विंडो के. ओके, सो यहाँ पे D को कम्प्लीटली आउटसाइड है विंडो के, तो हम स्टार्ट करते हैं D के लिए. और D की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 1 0 1 0. ठीक है, ऊपर टॉप टू बॉटम है. उसके बाद हम फिर से पुश करेंगे और फिर लाइन बाय लाइन क्लिपिंग एग्जिस्ट करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, I3 के रिस्पेक्ट में इसको रिस्पेक्ट करेंगे. तो C के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0 0 0, क्योंकि ये मेन
सेंटर में है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए ये वाली लाइन जो है यहाँ से क्लिप हो गई एंड ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट में अंदर है, सो दिस इज लाइन विल बी एक्सेप्टेड। नाउ अब हम देखिए इसके लिए करेंगे जी और एच के लिए, तो जी और एच में हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आउटसाइड दी विंडो है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जी और एच के लिए, तो जी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 0 0, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये बॉटम है और सेंटर में, ओके। उसके बाद एच की वैल्यू जो हो जाएगी, तो एच की वैल्यू आपकी हो जाएगी, दिस इज योर सेंटर, सो दिस इज 0 0 1 0, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू है, तो ये भी लाइन क्लिप रहेगी क्योंकि इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट जो है कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये जो है लाइन जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, एंड कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी फिर से वापस आपकी मिल जाएगी। तो ये भी लाइन आपकी क्लिप हो गई। के लिए तो इनसाइड द व्यू पोर्ट है ही, सो इसके लिए हम क्लिपिंग